के हमारे प्रत्याशी जो कि बक्सर और आरा क्षेत्र से हम लोग के एनडीए के प्रत्याशी हैं और इसके पहले इनके पिताश्री राजा चरण जी प्रत्याशी थे और इन्होंने अपनी विजय हासिल की और उनके द्वारा खाली जो सीट हुआ उस पर पार्टी ने एनडीए ने सर्वसम्मति से इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। मंच पर उपस्थित यहाँ की प्रथम महिला इंदु देवी जी और राकेश जी जो कि शाहपुर के विधायक हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टियों के हमारे माननीय मीना जी और सभी पार्टी हमारे एनडीए के सभी यहाँ के जिला के अध्यक्षगण और सभी प्रखंड के अध्यक्षगण। हमारे कहने का मतलब ये है इसमें एनडीए में जितने भी हम सब शामिल हैं उसमें सभी लोग इसमें शामिल किए हुए हैं। ऐसे नियमतः जो सभापति होता है या स्पीकर होता है चुनावी मंच पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये चूँकि मेरी मातृभूमि है और शाहबाद मातृभूमि है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। और ये भी कि अगर यहाँ का कोई लड़का कोई आदमी जीत करके जाता है तो विधान परिषद में सभापति के हाथों को मजबूत करता है। इसलिए इनकी जीत से विधान परिषद में हमें भी बल मिलेगा। तो आज इसी को कहने के लिए हम आए हैं और इनके लिए अपना समर्थन मांगने आए हैं कि हम लोग का हर एक स्तर पर इनका समर्थन रहेगा। हम लोग सभा में भी सभापति के रूप में थे तो इनके पिताजी हमसे बहुत क्लोज रहे, काफ़ी क्लोज रहे और इसके बाद इनके जो चुनाव हो रहा था उसमें भी हम लोग घूम करके मदद किए। तो जब भी पार्टी के और एनडीए का कोई कैंडिडेट होता है तो हम लोग जाते हैं उसको मदद करते हैं। आज इसी के लिए हम लोग आए हैं और ये मैं बताना चाहता हूँ कि बक्सर है, बक्सर जिला और भोजपुर जिला, तो मैं अपने जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि एक वीर भूमि है और एक तपोभूमि है। बक्सर तपोभूमि है और ये वीर भूमि है, दोनों का संगम होता है। तो यहाँ सभी प्रत्याशी जीतते हैं और राजनीति की एक धारा बदलती है यहाँ से। तो उस राजनीति की धारा को कायम रखने के लिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि आप अपनी एकजुटता कायम रखें और सब कुछ भूल करके आज ये जरूरत है। अभी नीतीश जी जो कि हमारे मुख्यमंत्री थे और अभी उनकी ही कहने में उनके ही मार्गदर्शन में ये सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी, क्योंकि नीतीश जी से जो नाता है वो कभी छूट नहीं सकता। और व्यक्तिगत रूप से भी मैं बहुत क्लोज रहा हूँ और ये मुख्यमंत्री हमारे हैं सम्राट चौधरी जी, ये भी हम लोग विधान परिषद में बहुत दिन तक रहे और हम लोग का एक बहुत ही आत्मीय संबंध है। तो इस संबंधों को निभाने के लिए और इसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है, हमको समझ में आता है ये पहला चुनाव। अब इसमें एक संदेश जाएगा कि भोजपुर की और बक्सर की और शाहबाद की भूमि ऐसी है कि यहाँ से लोग एक मत होकर के सरकार का समर्थन देते हैं और देते रहेंगे। और इस सरकार जो अभी बनी है उसको मजबूती देने के लिए भी ये संदेश देना बहुत जरूरी है। तो ये चुनाव इस माने में एक साधारण चुनाव नहीं है, एक कैंडिडेट का 2 वर्ष के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बिहार की कौन सी दिशा होगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी। और ये संदेश भी देना हम लोग को जरूरी है। इसलिए जब चुनाव होने लगा कैंडिडेट का
तो ये चुनाव इसको उस पर मोहर लगी कि कन्हैया जी को ये दिया जाए, सीट दिया जाए और ये सीट निकाल देंगे। तो थोड़ा उल्टा हुआ है राधा और कन्हैया। राधा और कन्हैया दोनों ये हैं, तो राधाचरण जी पिता है, पुत्र है, ये इन लोगों को हमको समर्थन देना बहुत जरूरी है। सभी चीज़ को भूल करके, सभी चीज़ को भूल के केवल बिहार याद रखिए। बिहार याद रखिए कि बिहार की दिशा क्या होगी, इसके लिए इस कैंडिडेट को जिताना जरूरी है। और जहाँ भी जाना होगा हम लोग जाएंगे। बीच में दोनों जिला में, जो कि दोनों जिला के लोग आए हैं और मेरा तो क्षेत्र भी है, दोनों जिला 8 जिला में मेरा क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग जा करके समर्थन प्राप्त करेंगे। आज मैं आया हूँ सिर्फ इसीलिए, बहुत बड़ी एक मीटिंग है 6 बजे, हमको जाना भी है, लेकिन यहाँ आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी था यहाँ के लोगों से। और हमारे लोग जो भी दिखाई पड़ते हैं सब लोग अपने हैं। ये मिट्टी अपनी है, ये लोग अपनी है, इसलिए मिट्टी की लड़ाई है और मिट्टी की लड़ाई में हम लोग की जीत और संभावी होनी चाहिए। यही मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ। वैसे सुप्रीम कोर्ट का ये नियमन है कि जो भी सभापति और स्पीकर होते हैं वो किसी भी राजनीतिक सभा में जा सकते हैं, लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अपने आप को हम लोग रोक नहीं सके इसलिए कि अपनी मातृभूमि है और मातृभूमि पर जब भी आदमी जाता है तो इस मिट्टी को प्रणाम करता है और इस मिट्टी की गरिमा के लिए, इस मिट्टी के गौरव बढ़ाने के लिए हम लोग को सब कुछ करना चाहिए। तो आज ये एनडीए का जमाना है, एनडीए की सरकार है, एनडीए के लोग हैं, एनडीए को समर्थन है। तो उस समर्थन को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें समर्थन दें और माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे सम्राट चौधरी जी के हाथों को मजबूत किया जाए। यही मेरा आग्रह है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए मैं नहीं आया और आप लोगों से यही कह के मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूँ। और इसके बाद मैं आपसे जाने की इजाज़त भी चाहूँगा, क्योंकि 6 बजे एक बहुत आवश्यक बैठक है वहाँ, उसमें जाना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। और हम लोग की एक और खुशी की बात है कि इस भोजपुर बक्सर निकाय क्षेत्र के सर मतदाता भी हैं, तो विशेष आग्रह है कि सर का जिनके ऊपर क्षेत्र छाया रहेगा, विजय हासिल हम लोग जरूर करेंगे। तो आगे के कार्यक्रम श्री दीपक तिवारी जी अपना प्रस्तुति। Wow.